गोविंद कृष्ण दास जहाँ को जीकेडी भाव में सारा विश्व में जानती एवं से समाज को एक भिन्न ढंग से परिवर्तन करने चाहती युव समाज जेभली भाव में पथभ्रष्ट होती मध्य एक संस्कार आने सब बेले चेष्टा करती सीधा सड़क सहित आम कथा सर आपन को स्वागत जे जगन्नाथ संस्कृति को आप कैसे जानते हैं? जगन्नाथ संस्कृति को मैं कैसे जानता हूँ? जगन्नाथ संस्कृति को मैं शास्त्रों से जानता हूँ, अध्ययन करा है मैंने, बहुत सारा पढ़ा है मैंने, बहुत सारे प्रवचन सुने हैं अपने पिताजी से जो मेरे शिक्षा गुरु हैं परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल जी महाराज, मेरे दीक्षा गुरु हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से, उनसे प्रवचन सुने हैं, उनसे कथाएं सुनी है, खुद अध्ययन किया है, तो यहाँ से मुझे जगन्नाथ जी के बारे में पता लगा है कि मैं क्या एक्चुअली जगन्नाथ संस्कृति क्या मैसेज देते हैं सारा दुनिया को? जगन्नाथ जी की संस्कृति क्या मैसेज देती है? एक बड़ी ही पावरफुल मैसेज तो देती है कि जगन्नाथ जी सभी जगत के नाथ हैं। लॉर्ड जगन्नाथ इज इक्वल टू एवरीवन। जगन्नाथ जी जितने हिंदू के हैं उतने मुसलमान के हैं, उतने क्रिश्चियन के हैं, वो सब के हैं। इसलिए आप देखते हो रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ प्रत्येक वर्ष एक जगह पे जाकर रुकता है, बीच में ग्रैंड रोड पे जब चलता है। एक मुसलमान के प्रार्थनाओं पे जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, जिसके भक्त का नाम है सालेबाग। ठीक है जी। तो भगवान जगन्नाथ जी की संस्कृति है सभी के लिए, जगत का नाथ भगवान जगन्नाथ प्रतीक्षा कर रहा है, सभी के ऊपर उनकी कृपा है, सबसे दयालु हैं भगवान जगन्नाथ जी और इको फ्रेंडली भी हमारे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी स्वयं ही लकड़ी के बने हुए हैं, उनको दारू ब्रह्म कहते हैं। जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो भी मिट्टी के जो मटके हैं उन पे लगता है, जैसे ही भोजन कर लेते हैं फिर उसको धरती में डाला जाता है ना। तो जगन्नाथ जी इज वेरी इको फ्रेंडली। स्नान यात्रा भी जब होती है उनके, तो उनका स्नान जो कराया जाता है 108 वो क्या होते हैं जो घड़े होते हैं, तो उनसे स्नान किया जाता है। तो बड़ी ही साफ सफाई रखाई जाती है। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बनता है वो भी किसी स्टोव पे, उसमें कोई अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना नहीं प्रयोग किया जाता है, वो भी एक से बढ़कर एक है ना मिट्टी के मटकों पे बना जाता है। इको फ्रेंडली जगन्नाथ जी है। ऐसे बहुत सारे जगन्नाथ जी की संस्कृति मैसेज देती है सोसाइटी को। एक डिफरेंट कल्चर, भाई बहन के साथ वो रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, यही तो बात है इनकी। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ये जगन्नाथ जी का घर माना जाता है। जगन्नाथ जी का घर है, यहाँ पर जगन्नाथ जी प्रसाद खाते हैं, भोजन करते हैं और आराम से रहते हैं। इसको भौम वैकुंठ भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, हेवन ऑन अर्थ। जगन्नाथ जी जब भगवान को रिलैक्स करना होता है ना तो वो जगन्नाथपुरी में आते हैं। जब आप रिलैक्स करने के लिए जाते हो, आप कहाँ जाते हो? किसी रिजोर्ट में जाते हो, वहाँ पर आपको बीच चाहिए होती है ना, बस भोजन करते हो, खाते पीते हो, मस्ती करते हो। यहाँ पर गॉड इज रिलैक्सिंग। महोदधि है, बीच है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, प्रसाद खाते हैं, हाथ सूखने से पहले अगला भोग आ जाता है। तो इसलिए ये जो दर्शन है यहाँ पर जगन्नाथ जी के वो किसी और स्थान पे मिलेंगे नहीं। भाई बहन के साथ रत्न सिंहासन पे हैं, बाकी सारे मंदिरों में अपने अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ होते हैं या श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं। दिस इज वेरी डिफरेंट, धाम ही अलग है। गोविंद जी, जो युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज होगा? युवा पीढ़ी के लिए यह मैसेज है कि ये दिमाग से निकाल जाओ कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब 70-80 साल के जाओगे, तब आप भक्ति करोगे। ठीक है। हम सबको बोलते हैं जब किसी का जन्मदिन होता है कि हाउ ओल्ड आर यू नाउ, वो बोलता है कि आई एम 5 years ओल्ड। किसी को ये नहीं बोला जाता है कि आई एम 5 years यंग। लगता ओल्ड ही है, कोई 5 years का ओल्ड है, कोई 60 years का ओल्ड है। दिखने में सब यंग लगते हैं लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो सभी नौजवानों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, इसके ऊपर घमंड ना करें और ये मत सोचो कि हमेशा आप जवान ही रहोगे, हमेशा यूथफुल रहोगे। मृत्यु कभी भी आ सकती है। भक्ति को, जगन्नाथ जी के भक्ति को, कथा को, कीर्तन को अभी के अभी अपना लीजिएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, 3 साल का बच्चा ऐसे वीडियो गेम खेल रहा होता है। 4 साल का बच्चा को सब पता है, यूट्यूब के बारे में पता है, इंस्टाग्राम के बारे में पता है, स्नैपचैट के बारे में पता है ही नहीं पता है। जब एक 3 साल का बच्चा ये सब जान सकता है, क्या 3 साल का बच्चा ये नहीं जान सकता कि जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी की लीला क्या है, रथ यात्रा का क्या अर्थ है, जगन्नाथपुरी धाम कहाँ है? ये सब संस्कार की बात है। और एक बात है कि युवा पीढ़ी अभी रंग रूट में चल रहा है, कैसे संस्कार आएगा? निशा के बारे में बोलेंगे कि या
प्रचार से आएगा। जो मैं कर रहा हूँ ना, और जो सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों सालों से भक्त निस्वार्थ भाव से दिन रात क्या करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। कहीं कहीं आपने भक्तों को देखा होगा, वो सड़कों पे बैठे घूमते हैं कि भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए। होते नहीं होते हैं? कुछ भक्त आते हैं आपके पास, प्रसाद ले लीजिएगा, प्रचार करते हैं। जब तक हमारे समाज में प्रचारक नहीं होंगे, लोगों को लगता है कि डॉक्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि हमारे समाज में इंजीनियर होने चाहिए, है ना, IAS ऑफिसर्स होने चाहिए, सब जरूरी हैं। लेकिन उसी प्रकार संस्कृति को बचाने के लिए, ताकि अब प्रश्न आ रहा है ना कि बच्चे गलत कामों में जाते हैं, उनको कौन बचाएगा? संस्कृति कौन बचा कर रखेगा? भक्त। इसलिए प्रचारक की जरूरत है। आधुनिकता आध्यात्मिकता कैसे संभव है? जैसे मैं खड़ा हूं, मैं आधुनिक भी हूं और आध्यात्मिक भी हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सब छोड़ छाड़ दो, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। नहीं, समय, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस की तरह आपको क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। आजकल का जो भक्ति है, आप स्टाइल भी रख सकते हो, लेकिन स्टाइल के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब टेम्परेरी है। समझे मेरी बात को? आप आधुनिक बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आध्यात्मिक, अगर आपका बेस है आध्यात्मिक, अगर वो ही नीचे खत्म हो जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आधुनिक बनना अलाउड है, चश्मे पहनना अलाउड है, जीन्स पहनना अलाउड है, ठीक है जी, कूल बनना अलाउड है, लेकिन अगर उस कूल में भक्ति आ जाएगी ना तो वो सुपर कूल हो जाएगा। अच्छा, मंदिर अभी बंद है, आप क्यों वो श्री क्षेत्र में आए? मंदिर तो बंद है, लेकिन मंदिर के जो नील चक्र के दर्शन तो है। मंदिर तो बंद है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद तो खुला है। मंदिर तो बंद है, लेकिन महोदधि का तो आशीर्वाद मिल रहा है। मंदिर तो बंद है, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम की पावन भूमि तो है। मंदिर तो बंद है, लेकिन मंदिर में जो सेवाइट हैं, जो भाईने हैं, जो भक्त वृंद हैं, जो ब्राह्मण हैं, दैत्यपति हैं, ये सभी तो हैं, उनका आशीर्वाद तो मिल सकता है। क्या दिक्कत है? अच्छा, और एक बात है कि आप एक स्पिरिचुअल फिल्म बनाने की योजना है। आने वाले समय में मेरा ऐसा आइडिया तो है, ऐसे मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी स्पिरिचुअल वीडियो बनाई जाए जिसको देखकर ना बॉलीवुड भी हिल जाए, और उसमें डिवोटीज होंगे, भक्त लोग होंगे, हीरो भी भक्त बनेगा, विलन भी भक्त बनेगा, सारे कैरेक्टर एकदम भक्त बनेंगे। आजकल मीडिया में आप देखते हो, टीवी पे बहुत सारे सीरियल आते हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त उन सीरियल को देख के, जबकि वो आध्यात्मिक है, देख के खुश नहीं है, क्योंकि उन सीरियल को ट्विस्ट कर दिया, लीलाओं को शास्त्रों के अनुसार नहीं दिखा रहे हैं, बहुत गलत चीज भी दिखा देते हैं। तो शास्त्र के अनुसार प्रामाणिक रूप से और भक्ति उसमें एक्टिंग करे, ऐसी कोई स्पिरिचुअल फिल्म जरूर बनाना चाहूँगा। अच्छा, और एक बात है कि जो बॉलीवुड की जो सॉन्ग है, बॉलीवुड फिल्म की जो सॉन्ग है, आप बोलते हैं मैं टॉक्स, ट्रैक्स और ट्रैवल, समझिए बात को। यूथ को अच्छा लगता है, आपने सॉन्ग्स बोला, बॉलीवुड सॉन्ग्स, मैं निकल के आया ट्रैक्स के साथ। मैं भी सॉन्ग्स बनाता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल कोशिश करता हूँ कि उसका मूड, उसका टेस्ट, उसका फील ऐसा हो कि यूथ सॉन्ग्स को, गानों को छोड़ के ये सुने। ट्रैक्स, 2 लाइन क्या सुनना चाहोगे आप? थोड़ा रॉकिंग सुनना चाहोगे कि प्यार से? प्यार से, सॉफ्ट। अपना लेटेस्ट ट्रैक एक सुनाता हूँ मैं, या आपको एक ऐसा ट्रैक सुनाता हूँ जो सबको सबसे ज्यादा पसंद है। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मन्ने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, ओ वृषभानु की लाली तो वो, ओ वृषभानु की लाली तो ओ गुड़धानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मन्ने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पिए।
आगे में क्या एम है आपका? आगे मेरा क्या एम है? जो मैं ये कर रहा हूँ उसी को अंतिम सांस तक करता रहूँ। यही एम है कि मैं प्रचार करता रहूँ और जो भी मेरे संपर्क में आए वो भी जगन्नाथ जी के भक्त बने, भक्ति को अपनाए। यही मेरा उद्देश्य है। सनातन धर्म में सारा विश्व में क्या प्रचार करते हैं? सनातन धर्म के बारे में क्या प्रचार करने की इच्छा है और सनातन धर्म क्या बोलता है? 4 चीज़ें बोलता है। सनातन धर्म कहता है कोई भी नशा मत करिएगा, शराब पीते हो छोड़ दो, गुटखा खाते हो छोड़ दो, सिगरेट पीते हो छोड़ दो। अगर ये करते हो आप सनातनी नहीं हो। मांस खाना छोड़ दो। अगर आप मांस खाते हो और आप बड़े गर्व से बोलते हो मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ, हमारे सनातन धर्म का शास्त्र आपको शराब पीना मना करता है, मांस खाना मना करता है। अवैध संबंध रखना छोड़ दो और जुआ खेलना छोड़ दो। ये 4 सिद्धांत हैं हमारे सनातन धर्म के। ये हमारे गौ माता के 4 पैर हैं। यदि आप एक भी नियम को तोड़ोगे ये उस प्रकार हो गया कि आपने गौ माता का एक पैर को काट दिया। शराब पियोगे, शराब पीने से क्या होता है, जो तपस्या है, व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। शराब पीकर लोग ऐसे गिरते रहते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, अपनी पत्नी को गाली देते हैं, बच्चे को दे देते हैं। क्या क्या आप करोगे करके? तो शराब पीने से तपस्या नहीं कर सकता व्यक्ति। अवैध संबंध रखोगे शरीर खराब हो जाता है ना। अगर आप जुआ खेलोगे तो झूठ बोलना पड़ता है और अगर आप मांस खाते हो तो दया की भावना नहीं रहती है। तो सनातन धर्म का प्रचार ये 4 चीजें करने को बोलता है कि ये छोड़ दो इन सारी चीजों को। भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान का नाम का सुमिरन करो। ये है सनातन धर्म का प्रचार। अच्छा, आप उच्च शिक्षित थे, विदेश में नौकरी भी किए थे, छोड़ दिया, क्यों? ताकि आप ये प्रश्न पूछ सको। मैंने बीकॉम किया, मैंने एमबीए किया और यूएस भी गया है ना। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा लिया एमबीए का। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के मैं वापस आ गया। लोग वैसे जा जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वहीं रह जाते हैं। मैंने हाईएस्ट टू हाईएस्ट एजुकेशन ली ताकि आने वाले समय में कोई मुझे ये ना बोल सके अरे इसके पास तो कोई काम नहीं था तो ये तो बाबा बन गया पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत कमाने के लिए। ये तो एक्सकेपिस्ट है, ये तो भाग गया, इसने अपने ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं करा। मैंने अच्छी सी एजुकेशन ली, वापस आ गया और अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए सेवा में लग गया। अभी जो जी मीडिया की जो लखे जो दर्शक है उसके बारे में क्या बताएं, क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि मास्क पहन के रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आप वैक्सीन ज़रूर लगाइएगा और जैसे कोविड के रूल्स ठीक हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, सबसे पहले ट्रेन की बुकिंग करो, फ्लाइट की बुकिंग करो और सीधा जगन्नाथपुरी धाम आइएगा। जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम कीजिएगा, ये 4 नियमों का पालन कीजिएगा। देखना आपकी लाइफ इतनी मस्ती में हो जाएगी, इतने खुश होगे, घर में इतना पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगा यदि आप सिर्फ ये चीज़ ही कर लेंगे। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द जी व्यूअर्स। थैंक यू। जय जगन्नाथ।